जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अपना जो परसेंटेज का टॉपिक चला है, इसमें जो लास्ट का सेशन हुआ था, लास्ट के सेशन में मैंने आपको 75 नंबर तक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए हैं और उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी लोगों ने भी 75 नंबर तक जो क्वेश्चन हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को कम से कम 3 से 4 बार आपने खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर की होगी, क्योंकि आप लोग इस बात को बेहतर तरीके से समझ चुके हो कि हम जितने अच्छे से कॉन्सेप्टों का रिवीजन करेंगे, कॉन्सेप्टों पर जितने भी टाइप की लैंग्वेज के क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, उतने बेटर तरीके से आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि आप क्वेश्चन को कितनी स्पीड से सॉल्व करते हो। अगर आपने बेटर तरीके से प्रैक्टिस की है तो फिर आप क्वेश्चन को इतने स्पीड से करोगे कि आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि इतना आसान तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को कैसे रीड कर लिया, कैसे कैलकुलेट कर लिया और अपने ऑप्शन को टिक कर दिया। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है आप 20 से 25 सेकंड में ही करने लगोगे, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। यानी हम कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट पर अगर आपके 4 तरीके की लैंग्वेज के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं तो 4 तरीके की लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है उनको कम से कम आपको 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना है। यानी एक एक क्वेश्चन को आपको 4-4 5-5 बार लगाना पड़ेगा, तभी वो लैंग्वेज आपके माइंड में सेट होगी कि इस लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। बात क्लियर है? तो आपको बेटर तरीके से समझने के लिए ये बहुत मैटर करता है कि आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। आप आज के टाइम पर कमजोर हो, लेकिन कमजोर होना कोई बड़ा रीजन नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि आपको एक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। और अगर आज आप इंटेलिजेंट हो और प्रैक्टिस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर आप समझ सकते हो कि एक लो लेवल का एक स्टूडेंट एक ऊंचाई पर पहुंच जाएगा और आप वहीं के वहीं रहोगे। बात क्लियर है? तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, कॉन्सेप्टों का रिवीजन करते रहिएगा। मैं हर एक सेशन के अंदर आपको बोल रहा हूं कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को नोट करो, उसका रिवीजन करते रहो। जितने भी टाइप के मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं वो सारे क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस करो। और रही बात आपको पीडीएफ की, तो मैंने आपसे पहले ही सेशन में बोला था कि आपको ये जो पीडीएफ है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन वो कब मिलेगी? जब आपका पूरा परसेंटेज टॉपिक फिनिश हो जाएगा। क्योंकि अगर अभी मैंने आपको ये पीएनजी आपको दे दी तो फिर आप खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, और मैं चाहता हूं कि आप खुद से नोट्स बनाओ। तो क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करोगे, आपको क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, वो सारा मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? बस आप बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। अभी जब तक टॉपिक चल रहा है सारे टॉपिक्स को प्रॉपर तरीके से समझो। उसमें जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं हर एक कॉन्सेप्ट को नोट करो और उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। क्लियर है बात? तो आइए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम बेटर तरीके का जो एक टाइप पर बेस्ड, लैंग्वेज पर बेस्ड एक टाइप बनता है जो एग्जाम्स में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। और अगर आप एसएससी में सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। आज के सेशन में लगभग मैं आपको 3 तरीके के जो लैंग्वेज बेस्ड टाइप है उनको कंप्लीट करवाने वाला हूं, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टाइप है सेशन का, ये पहला टाइप है। ये आपका आज के सेशन का पहला टाइप है। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टाइप को बेहतर तरीके से समझना है। कैसे समझना है वो सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है। जिसको हिंदी में समझ में आए वो हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ेगा, जिसको इंग्लिश में समझ में आए वो इंग्लिश में पढ़ेगा। मैंने बाइलिंगुअल आपको पढ़ाने की 100% तरीके से कोशिश की है और उम्मीद है बेहतर तरीके से आपको दोनों लैंग्वेज में समझ में भी आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और जो सी की आय है वो ए और बी की आय के योग से 60% कम है, और जो डी की आय है वो सी से क्या है, सी की आय से 20% अधिक है। क्या है? सी की आय से 20% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 13,200 है, तो आपको सी की आय फाइंड करनी है। बात यहां पर देखो, मैंने इसको बोला है कि ये 4 टाइप्स है, ये आपका चौथा नंबर है। जो टाइप है वो आपका नेक्स्ट लेवल का टाइप है। अभी तक आपने देखा होगा तो आप यहां पर रेशियो जो देख रहे थे, जो रिलेशन देख रहे थे, वो 3 लोगों में था, ए बी और सी। लेकिन अब अपना जो नेक्स्ट टाइप आया है इसमें रिलेशन हो गया है 4 में। रिलेशन किसमें हो गया है? 4 में। तो ये नई लैंग्वेज बन के आई है और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को ज्यादातर क्रिएट करने की कोशिश करता है जहां पर एक स्टूडेंट ये डाटा सेट करने में क्या करे, खुद को कैसा कठिन महसूस करे।
और मैं आपसे कहता हूं कि डाटा को कैसे आपको सेट करना है, कैसे उसका रेशियो फाइंड करना है, बेटर तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो यहां पर आपको केवल और केवल परसेंटेज में इतना ध्यान रखना है, पूरे परसेंटेज टॉपिक में, कि हमारा जो कंपैरिजन है वो किससे किया गया है। अगर आपने इस बात को डिफाइन कर लिया, ये बात आप लोग समझ गए क्वेश्चन को पढ़ते टाइम, कि हमारी जो कंपैरिजन है वो किससे की जा रही है, तो आप यहां पर देखोगे ए की जो कंपैरिजन है, ए की जो तुलना है वो बी से की गई है। और फिर आप देखोगे जो सी की तुलना है वो ए और बी के योग से की गई है। तो बेसिकली यहां मेन जो है जिससे हमारी कंपैरिजन की जा रही है वो बी से की जा रही है। अब यहां डाटा पूरा सिंपल है, तो मैंने बी को मान लिया कि ये 100 है, बी को मान लिया ये 100 है, तो ए हमारा क्या होगा 45% अधिक। अगर बी का 45% निकालेंगे तो बेहतर तरीके से आप लोग जानते हो 45 निकलेगा। 45 ज्यादा करोगे तो 100 में 45 जोड़ोगे तो 145 हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 145। आगे अगर आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए और बी की इनकम का सम करके वो कितना कम है आपका 60% कम है, यानी है कितना 40%। तो आप यहां पर देखोगे 100 और 145 कितना हो जाएगा 245। अब 60% कम है, यानी 100% से 60% कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आएगा यहाँ पर 40%। ये 40% कैसे लिख दिया, एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आएगा। मैंने आपसे बोला था कि कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है, जहां पर लगे वहां पर लगाना है, जिससे क्या होगा आपकी कैलकुलेशन में टाइम कम लगेगा। बात क्लियर है। नहीं तो फिर आप ऐसे करोगे दोनों का सम कर लेना, फिर उसका 60% निकालना, जो 60% निकले उसको माइनस कर देना 245 से। इसमें आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट होगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका ये टाइम वेस्ट हो। आप बेहतर तरीके से कम समय में अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करो। मेरी यही कोशिश है और मैं यही एफर्ट्स आपके अंदर इंप्रूवमेंट देखना चाहता हूं। आप में वो इंप्रूव आए, वो इंप्रूवमेंट बहुत अच्छे से हो कि क्वेश्चन की कैलकुलेशन को कम से कम टाइम में कैसे करें। बात क्लियर है। तो यहां पर निकालेंगे 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% को लिख सकते हैं हम 2/5। ये फ्रैक्शन मैंने सिखाई है 2/5। अगर इसको सॉल्व करेंगे 5 चौके 20 और 5 नम्मा 45। यहां देखोगे 49 दूनी कितना हो जाएगा 98। तो सी की जो वैल्यू होगी वो 98 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 98। आगे और पढ़ेंगे तो बोला गया है कि जो डी की वैल्यू है वो सी से 20% अधिक है। अब सी की वैल्यू है कितनी 98, 20% अधिक, तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना आएगा 100 से 20%, यानी 100% तो वो सी है। डी की जो वैल्यू है वो 100% तो थी, लेकिन 100 सी से 20% अधिक, यानी सी की जो वैल्यू है वो 100% है, और सी से 20% ज्यादा, यानी 100% से 20 ज्यादा। मल्टीप्लाई फैक्टर कितने का बनेगा 120%। परसेंट हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से काटोगे 6 आ जाएगा, 2 से काटोगे यहाँ पर 5 आ जाएगा। बात क्लियर। 6 थे 48 8 और 6 नंबे 54, 54 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 58। और इस 58 को आप इस नीचे वाले 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3, 5 सत्ते 35 और 5 छक्के 30। कितना आ जाएगा नंबर 117.6। यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो देखो अब आगे क्वेश्चन को रीड करेंगे। यहां पर बोला गया है बी और डी की इनकम के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, इतना है। बी और डी, बी की इनकम 100 है और डी की इनकम 117.6 है। इनका डिफरेंस की अगर हम बात करेंगे तो कितना है 17.6, और इसी की वैल्यू उसने दी है कितनी 13,200। कितनी दी है 13,200। अगर हम 1 यूनिट की बात करेंगे तो 1 यूनिट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, इसको हम किससे भाग कर देंगे 17.6 से। किससे भाग कर देंगे 17.6 से, तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू है हमारी 1 यूनिट की। बात क्लियर है। लेकिन हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए सी की इनकम। सी की इनकम यानी 98 की वैल्यू, यहां पर 98 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 98 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आप देखो यहां डेसिमल हटेगा 100, जीरो बढ़ जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा कि नहीं, ये रूल पता है ना। अब देखो इसको कैलकुलेट करना है। यहां देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर ये 170 होता तो कितनी बार जाता, इतने नंबर में भाग जाएगा। तो 17 सत्ते कितना होता है
119, यानी 1190 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 8 बार जाएंगे तो ज्यादा, तो कितना बार, 7 बार, कितना हो जाएगा 1190, 7 बार। इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छक्के 42, 4 7 सत्ते 49, 53, 3 5 7 5 12, 1232। 7 बार में कितना आएगा 1232। 1320 में से कितना 1232 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8। कैलकुलेशन समझ में आई, डिवाइड कर दें, यहाँ 4 तो फिर 8 बचेगा और यहाँ पर 0 लेंगे। फिर देखो 5 बार जाएगा, 5 छक्के 30, तो कितना आएगा 880। 175 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 880। बात क्लियर है, और 1 0 बचा तो 1 0, ये 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें जो निकालना है उसको ध्यान से देखो। हमें 98 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। अगर ये 100 होता, ध्यान से देखो, तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, उसको समझना पड़ेगा। जो आप टाइम बचाओगे वो ऐसे ही कैलकुलेशन में लगाना पड़ेगा आपको। कैसे, ऐसे ही कैलकुलेशन में लगाना पड़ेगा। तो अब यहां पर देखो, यहां 0 बढ़ गया था तो 2 0 हो जाएंगे। ठीक है, यहां इसका मल्टीप्लाई करोगे 7500 में, आप 98 से मल्टीप्लाई करते, किससे, 98 से, तो आप देखोगे यहां 0 आ जाएगा, 0। ठीक है, 8 का जब आप इसमें करोगे तो 2 0, यूनिट डिजिट पर देखो 2 0 होना चाहिए। यहां पर कितने 0 है, 3 0, एलिमिनेट हो गया। यहां भी कितने 0 है, 3 0। बात क्लियर है। अब देखो दो ऑप्शन में आप फंस रहे हो, दो ऑप्शन में फंस रहे हो, तो यहां क्लियर तरीके से देखो, आप लोग ध्यान से देखोगे कैलकुलेशन को कैसे बिना कैलकुलेट किए ऑप्शन को टिक करेंगे। आप देखो 8 पंचे 40, ठीक है, 0, और 8 सत्ते 56, 56 में आप क्या करोगे, 4 जोड़ोगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, आप फिर 9 से करोगे, ठीक है, 9 से करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0, 9 पंचे 45, 5। ठीक है, 45 के बाद आपका क्या होगा, 4 कैरी, 9 7 63, 63 और 9 7 63, 63 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 67। ठीक है, मिस्टेक तो नहीं हुई। अब इसको क्या कर लो, कैलकुलेट, 0 0 5 7 5 7 6 7 13, 3 1 कैरी, तो कितना 7, 73,500। क्या ऑप्शन है, बिल्कुल देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखो जी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, यानी जो आप दूसरे क्वेश्चनों में टाइम बचाओगे वो आप यहां पर लगा सकते हो, और जो हर एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ के आएगा इसको आप सॉल्व करके आओगे, और यहीं से होगा आपका सिलेक्शन। जो 1-2 नंबर से आप सिलेक्शन लेने से रुकते हो वो यही क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। यानी हर एक स्टूडेंट जो टाइम नहीं बचा पाता है वो ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देता है, और फिर उसका सिलेक्शन आते हुए भी रुक जाता है। तो आपका सिलेक्शन, आप जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उनमें टाइम बचाओगे और ऐसे क्वेश्चन में जरूर लगाओगे, क्योंकि यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ऑप्शन से कर पाओ या किसी यूनिट डिजिट से कर पाओ। यहां पर आपने देखा तो 0 से आपने देख लिया था तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, लेकिन 2 ऑप्शन में आप फंस चुके थे। जितना एलिमिनेट हो सकता है वो मैंने आपको सिखाया, बाकी तो मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन करके ही बता दी। बात क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और देखो ऐसे नहीं करना है कि आपकी हर एक क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेशन के हो जाए। हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे डाले ही जाते हैं जिनमें आपको कैलकुलेशन करने की बहुत अच्छे से जरूरत हो सकती है, और मैं पूरे बेतरीके बता रहा हूं जिनसे आप कैलकुलेशन को इंप्रूव कर सकते हो। आपको डिवाइड करना भी मैंने सिखा दिया, आपको मल्टीप्लाई करना भी मैंने आपको बताया है। यानी कोई भी कैलकुलेशन ऐसी नहीं है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आप बायोलॉजी से हो, किसी भी सब्जेक्ट से रहे हो, आपको हर एक चीज को बहुत क्लियर तरीके से मैं डिफाइन कर रहा हूं, अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ए बी से 20% कम है, सी डी से क्या है 30% अधिक है, और डी ए से 25% कम है। अब इस क्वेश्चन की देखो लैंग्वेज, दिखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन लैंग्वेज को देखो, यहां ए की कंपैरिजन बी से की गई है, और फिर यहां पर देखो डी की कंपैरिजन ए से की गई है।
यानी आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है कि ए की कंपैरिजन बी से की गई है। तो यहां पर सबसे पहले देखो कितने हैं, 4, ए बी सी डी। यहां देखो, अगर आपको बी की वैल्यू पता हो तो आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो, अगर आपको ए की वैल्यू पता चल जाएगी तो फिर आप डी की निकाल सकते हो, और अगर आपको डी की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप सी की निकाल सकते हो। तो यहां पर आपको समझ में आया कि हमें बेसिक वैल्यू किसकी पुट करना है, किसकी वैल्यू को हमें मानना है। तो यहां पर क्लियर हो गया होगा कि हमारी कंपैरिजन बी से, मेन कंपैरिजन सबसे ज्यादा जो कंपैरिजन नंबर से की गई है वो बी है। यानी बी की वैल्यू पता चलने के बाद आप चारों के चारों नंबर की क्या कर सकते हो, वैल्यू को निकाल सकते हो। जो रिलेशन दिया है वो बी से ज्यादा रिलेट कर रहा है, तो हम बी से देखेंगे तो हमारे सारे नंबर आसान तरीके से निकल आएंगे। नहीं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम तीनों रेशियो निकालेंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे, रेशियो को कन्वर्ट करेंगे, फिर जाके हमारे चारों नंबर की वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन इतना करने में हमारा टाइम जाएगा। तो हम मेन नंबर देखेंगे जिससे कंपैरिजन की गई है, जो सबसे रिलेट है, चारों नंबरों से रिलेट कर रहा है, वो क्या है, हमारा बी है। तो हमने मान लिया कि बी की वैल्यू 100 है। ठीक है, बात क्लियर। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी से 20% कम। 100 का 20% यानी 20, और 20 कम करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा, 80। बात क्लियर है। अब देखो इसको नहीं निकालना है क्योंकि सी निकालेंगे तो रेशियो बदल जाएगा। यहां देखो डी की वैल्यू ए से 25% कम है, डी की वैल्यू ए से 25% कम है, यानी ए की वैल्यू है 80, 25% कम है तो मल्टीप्लाई फैक्टर 75%, और 75% की वैल्यू होती है 3/4। यहां पर सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 या 60, यानी डी की वैल्यू कितनी हो गई, 60। अब देखो सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, सी की जो वैल्यू है वो डी से 30% ज्यादा है। अब डी की वैल्यू तो है 60, यानी 100% से 30% ज्यादा, यानी 130 मल्टीप्लाई फैक्टर। ठीक है, परसेंट हटेगा तो आपके ये 2 जीरो कैंसिल, 13 छक्के 78, यानी 78 आ गया। बात क्लियर है। ये आ गया आपके चारों नंबर की वैल्यू। अब जो बोला गया है उसको देखेंगे। यहां देखो, यहां उसने कहा है तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट है। तो देखो यहां बी और सी, सी और बी, सी और बी, बी और सी, दो नंबर बी और सी में रिलेशन दिया है, बी और सी में। तो आप देखो ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर बी की वैल्यू में, बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू में 0.78 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो समझो कैसे, बी की वैल्यू है 100 और 100 में 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कैसे समझ में आया, क्योंकि जे था तो यहां पर मैंने ये डेसिमल हटाया तो 100 आया, 100 से 100 कट गया, वैल्यू किसकी मिली, सी की। यानी क्या आपका ऐसा कोई रिलेशन बन रहा है ऑप्शन में, बी सी इक्वल टू सी इक्वल टू सी इक्वल टू 0.78 इंटू बी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। यहां पर जो किसी और माइंड से सोचेगा आप उसको देखते ही सॉल्व करोगे। यानी यहां जो 70% से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों को कैलकुलेट करने में फंस जाते हैं, वहां आप देख रहे हो सेकंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो देखो इसमें टाइम लगा दिया, लेकिन इसमें तो आपने टाइम को बचा लिया। यहां टाइम आपका बचा कि नहीं बचा, यही टाइम तो ऐसे क्वेश्चनों में आप लगाओगे, इन क्वेश्चनों में लगाओगे। बात समझ में आई, परेशानी तो नहीं है किसी को फ्रस्ट्रेशन तो नहीं हो रहा, डिमोटिवेट तो नहीं हो रहे हो। डिमोटिवेट और फ्रस्ट्रेट होने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। हल निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा, सक्सेस मिलेगी तो केवल और केवल मेहनत से। तो हम तो यही कहेंगे आपसे कि मेहनत करो, फ्रस्ट्रेशन, डिमोटिवेशन, हर एक चीज को पूरी तरीके से इग्नोर करो, क्योंकि जब आप कंटिन्यू मेहनत करोगे तो ये 100% तय है, ये 100% फाइनल है कि आपको सक्सेस मिलना ही है। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। बात क्लियर है। सेम लैंग्वेज के मैंने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए। तीसरा क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या बोला गया है कि जो ए है वो बी से 20% अधिक है, जो बी है वो सी से 25% अधिक है, और जो सी है वो डी से 60% कम है, और जो डी है वो ई से 20% अधिक है। अब देखो जी अपना नेक्स्ट टाइप आ गया आज के सेशन का, हम कह सकते हैं ये दूसरा टाइप है। अभी आपने देखो कितने टाइप सीख लिए ऐसे, पहले 3 में रिलेशन,
फिर 4 में रिलेशन, अब आ गया है यहाँ पर आपका 5 लोगों में रिलेशन, ए बी सी डी और ई, 5 लोगों में रिलेशन। अब देखो इनकी वैल्यू को कैसे निकालते हैं, पहले तो जो रिलेशन दिया गया है उस रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, मैथ की लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो ए की कंपैरिजन बी से की गई है, ध्यान से समझना, बी की कंपैरिजन सी से की गई है और सी की कंपैरिजन डी से की गई है और जो डी है वो ई से। यानी मेन जो हमारा नंबर है, अगर हमें ई की वैल्यू पता होगी तो हम सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, वो हमें रिलेशन दिया है तो हमने ई की वैल्यू को 100 मान लिया। 100 क्यों मान लिया कि जो हमारी फ्रैक्शंस दी गई है, परसेंटेज में वैल्यू दी गई है, वो सारी की सारी वैल्यू कैसी है, सिंपल है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या बोला है, डी की जो वैल्यू है वो ई से 20% अधिक है। अगर ई की वैल्यू 100 है तो डी की वैल्यू 20% ज्यादा, यानी 100 का 20% 20 और 100 से 20 ज्यादा यानी 120। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ो, जो सी की वैल्यू है वो डी से 60% कम है। अगर 60% कम है तो डी की वैल्यू का है कितना, 40% है। कितना, 40%। अब 120 का आप 40% निकालोगे तो आप देखोगे कितना आएगा, 48, 12 चौके 48, यानी सी की वैल्यू आ कितनी जाएगी, 48। कितनी आ जाएगी, 48। बात क्लियर है। आगे देखो बी की वैल्यू, जो बी की वैल्यू है वो सी से 25% अधिक है, यानी सी की वैल्यू से 25% अधिक, यानी कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई फैक्टर में 48 का कितना निकालोगे आप, 125%। 25% के लिए हम 125% क्यों निकाल रहे हैं, ये पता है ना आपको, क्योंकि अधिक है। अधिक है तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आता है, 100% में वो ऐड हो जाता है। ये बात क्लियर है ना। आप देखोगे परसेंट हटेगा, डिवाइड करेंगे, यहां पर देखो सॉल्व कर लो, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 से जी जाएगा कितनी बार, 12 बार, 12 पंचे 60, यानी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। अब ए की वैल्यू बी से निकालो, बी की से कितनी है, 20% अधिक, यानी 60 का 120% निकालोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई फैक्टर 120 आएगा, तो आप देखो कितना आ जाएगा, 22 छक्के 72, 72। आपके 5 के 5 नंबर निकल के आ गए। अब इनमें कोई भी रिलेशन दिया हो, आप इनको सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बात समझ में आ रही, सॉल्व हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल कर लोगे। अब आगे क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो बोला गया है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन सा ट्रू है। तो पहले ऑप्शन को देखो, डी इज 60% लेस देन बी, माने डी बी से 60% कम है, डी बी से 60% कम है। यहां पर देखो ये 60 है, 120 है, ये तो वैल्यू में ही ज्यादा है, ये तो वैसे भी गलत हो गया, ये क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन। ई इज 28% मोर देन ए, यहां पर बोला गया है कि ई ए से 28% ज्यादा है, ई ए से 28%, सॉरी 28% नहीं 28 ज्यादा है, क्योंकि बेस तो आपका क्या बनेगा 72, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 28% नहीं बचेगा और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बेस आपका कितना है 72। ऐसा कह सकते थे कि ई है वो ए से कितना 28% ज्यादा है। देखो ए है वो क्या है, ई से कितना 28% कम है, ए ई से, अगर ई से कंपैरिजन करेंगे तो ये ए 28% क्या है, लेस देन, यानी ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट, कैंसिल हो गया। अब आगे का अगला ऑप्शन क्या है, ए इज 40% लेस देन डी, ए 40% लेस देन डी, ए डी से 40% कम है, यानी वैल्यू में कितना 72, 120 से कितना 48 कम है, किससे 120 से, परसेंटेज में निकालेंगे 100% से मल्टीप्लाई, ऑप्शन चेक करेंगे 12 चौके 48 यानी 40%, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। यानी ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है, ट्रू है। तो आपको समझ में आया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, यहां तक क्लियर है। क्या क्वेश्चन नंबर 78 तक जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं ये आपको समझ में आए हैं कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, किसी भी लैंग्वेज किसी भी पॉइंट में आपको 1% का डाउट तो नहीं है, बात क्लियर है। आगे बढ़ सकते हैं हम, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। किसी को अगर डाउट आए भी
तो वो अपने डाउट को या तो फिर से समझकर सॉल्व करने की कोशिश किया करो, और अगर फिर से नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताया करो कि ये जो डाटा आपने लिया है तो वो कैसे लिया है। जैसे आप लोगों ने कल का सेशन ध्यान से देखा होगा, तो एक छोटी सी सिली मिस्टेक हुई थी जो मैंने बाद में देखी, लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी कमेंट नहीं किया। तो वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो या ऐसा नहीं है कि हमसे मिस्टेक नहीं हो सकती है, हमसे मिस्टेक हो सकती है, हमसे मिस्टेक 100% हो सकती है, क्योंकि आप जैसे ही तो हमें, लेकिन क्या है उसको आप लोग देख सकते हो, उसको आप लोग बहुत ध्यान से देख सकते हो। मैंने यहां पर क्या लिखा था कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है 0.4 का आ रहा है, जबकि यहां पर देखो 0.8 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 0.8 का। अगर आप लोग बहुत अच्छे से कैलकुलेशन को देख रहे होते और जिस तरीके की अप्रोच को मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं आपके अंदर, अगर आपको उसने फॉलो किया होता तो आप यहाँ पर एक कमेंट जरूर करते, और उस कमेंट से मुझे पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती कि आप लोग हकीकत में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, और जिस मेथड को मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उस मेथड पे आप लोग भी काम कर रहे हो। क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर वो हिंट पकड़ जाते, यहाँ सर ने तो बताया था 0.4 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर रियल में जो डिफरेंस था वो तो क्या था आपका 0.8 का। तो आपको मेरी गलतियों को बताना है, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो। तो छोटी छोटी कहीं पर भी मिस्टेक हो रही है आप उसको तुरंत पकड़ो। इससे मुझे बहुत अच्छे से एक एनर्जी मिलती है कि हमारे स्टूडेंट जितने भी पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं और हर एक चीज को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे हैं। मैं जितनी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उस एनर्जी से पूरी तरीके से पढ़ रहे हो। बात समझ में आई? तो मैं देखता हूं, ऐसा नहीं है कि सेशन फिनिश होने के बाद मैं उसको देखूं ना कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि जो हमसे पढ़ रहे हैं उनको कोई छोटी सी भी कंफ्यूजन रहे। मैं हर एक चीज को बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा हूं। लेकिन कल का जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया उसको आपने नहीं बताया, तो फिर मुझे ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं जो मेथड, जो अप्रोच कैलकुलेशन की मैं आपके अंदर डेवलप कर रहा हूं उससे आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है, या तो आपको वो अभी समझ में नहीं आ रही है। जो अप्रोक्सीमेशन की जो मेथड है, जिससे आप ऑप्शन को देखते ही क्वेश्चन को आंसर को टिक कर सकते हो ऑप्शन की हेल्प से, वो आप अभी समझने में उतने क्या नहीं हो, सक्षम नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपको वो स्किप करना है, आपको उस मेथड को जरूर देखना है, उसको जरूर समझना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को क्या बोला गया है कि ए बी से 25% अधिक है, और बी जो है वो सी से 40% कम है, और जो सी है वो डी से 30% अधिक है। तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है? सेम इसी कॉन्सेप्ट से लिया गया क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को छोटा कर दिया है और आपसे न्यू क्वेश्चन पूछ लिया है उसने। ठीक है, ये सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। आप अगर इनको सर्च करोगे गूगल पर तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है, और आपके हर एक एग्जाम के ये क्वेश्चन लिए गए हैं, चाहे स्टेट एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, या सीडीएस, यहां तक कि यूपीएससी के सी सेट के भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस करके सभी को इंक्लूड किया है, और उसमें सभी के क्वेश्चन मैंने कंपाइल किए हैं, और एक सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाने की और सिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो बेहतर तरीके से आपको ये जो सीक्वेंस है पसंद आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट का जो लेवल है जिस तरीके से मैं आपको अप करते जा रहा हूं वो भी तरीका आपको बेस्ट लग रहा होगा। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो इसका आंसर आप लोग सबसे पहले, आपको 20 सेकंड का टाइम है, इसको सॉल्व करके दिखाएं, इसका आंसर क्या होगा कमेंट में जस्ट तुरंत करें। ठीक है, करो। ठीक है, हो गया, करके दिखाएं। बिल्कुल, देखो यहां पर 4 नंबर हैं, ए बी सी और डी। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां पर बोला गया ए बी से 25% ज्यादा है, यानी ए की कंपैरिजन बी से, बी सी से यानी बी की कंपैरिजन सी से, और सी की कंपैरिजन डी से, यानी मैन जो है वो डी है, मैन जो है वो डी है। तो मैंने डी की वैल्यू को मान लिया कि ये वैल्यू 100 है, तो सी की वैल्यू डी से 30% क्या है ज्यादा, तो कितनी हो जाएगी 130। बात क्लियर है? यहां बी की वैल्यू निकालेंगे तो बी की वैल्यू सी से 40% कम, 40% कम यानी सी के वैल्यू का 60% बचेगा, तो कितना हो जाएगा आपका यहां पर
78, 78 यहां मैंने निकाल के बता दिया। अब देखो ए की वैल्यू बी से 25% अधिक है, बी की वैल्यू 78, 25% अधिक यानी मल्टीप्लाई फैक्टर 125% हटेगा नीचे 100 जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 35 और 4 39, 390 को आप इस 4 से डिवाइड करोगे, 4 नम 36, ठीक है। कितना बचेगा आपका, 4 नम 36, 3 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। अब जो पूछा गया उसको देखो, आपके चारों के 4 नंबर निकल के आ गए, जो पूछा गया उसको देखो। यहां पर क्या पूछा गया है, ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ए डी से, डी यानी 100, डी की वैल्यू 100, कितनी कम है 2.5%, 2.5 परसेंटेज में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2.5% ज्यादा, कितना आ जाएगा 2.5% ज्यादा। बात क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपके आंसर ऐसे निकलेंगे कि आपको पता चलेगा कि मेरा आंसर आ गया, इतना कम कैलकुलेट करने पर भी आंसर आ गया। बिल्कुल, जब आप सही मेथड से करोगे, सही अप्रोच से करोगे, एक सही सीक्वेंस में करोगे तो आपका आंसर सेकंडों में आएगा। आपने जितने जल्दी ये नंबर निकाल लिए ना, इतने फास्ट तो और कोई नहीं निकाल पाएगा। वो यहाँ पर रेशियो से करेगा, और रेशियो से करेगा तो आप लोग देख लेना, आप रेशियो से इसको करके देखना, आप रेशियो से कर सकते हो, लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा। तो इस माइंड को, इस अप्रोच को डेवलप करो कि कब हमें रेशियो में करना है और कब हमें एग्जैक्ट वैल्यू में करना है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहां पर कौन सी मेथड, कहां पर कौन सी अप्रोच को लगाना है, ये डिफाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना है आज के सेशन का तीसरा टाइप। यहां पर आपको जो करना है वो क्या करना है, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करना है। जब आपको x की वैल्यू मिल जाएगी फिर जाके आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। वो कैसे निकलेगी, तो उसके लिए आपको एक रिलेशन दिया गया है। अब रिलेशन को कैसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू को कैसे डिफाइन करना है, कैसे निकालोगे, उस चीज को समझो। यहां पर दिया गया है कि इफ x% ऑफ 240 इज इक्वल टू 60% ऑफ x प्लस 450, देन तब आपको निकालना है इसकी वैल्यू को। तो सबसे पहले आप रिलेशन को देखोगे, यानी 240 का x% किसके बराबर है, इक्वल है, किसके इक्वल है, 60% ऑफ x प्लस 450। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 60 से 240 कितनी बार, 4 बार में कैंसिल। यहां देखोगे 4x बचा है, और यहां पर देखोगे x प्लस 450 बचा है। x इस तरफ आएगा तो 3x बचेगा, 3 नीचे जाएगा तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 450 को 3 से डिवाइड करोगे तो 150, ठीक है, बात क्लियर है। अब x की वैल्यू को यहां रख दो, यानी x की वैल्यू 150, 150 में आप 50 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 200, और 200 का 20% यानी कितना हो जाएगा आपका 1/5, कितना आ जाएगा आपका 40। ये हो गया सॉल्व। आगे देखो, आगे और बोला है, उसने कहा है x के, x है 150 का 40% यानी 2/5, 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 3 दूनी 60, कितना हो गया 60। तो उसने कहा है कि x प्लस 50 का 20% x के 40% से कितने प्रतिशत कम है। अब अगर हम बात करेंगे, बेस वैल्यू तो हमारी 60 बन गई, कितना कम है, 20 कम है। हम देखेंगे 20 से कम 20 दिया 160, यानी अनुपात आ गया 1/3। परसेंटेज में 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33 सही 1/3%। क्या ऑप्शन है, बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये आसान टाइप नहीं है, ये बहुत कठिन टाइप है, स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको तो एक सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है। पहले सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उससे थोड़ा लेवल और बढ़ाया, फिर उससे लेवल और बढ़ाया, पहले आपको x की वैल्यू निकालना सिखाई, फिर x की वैल्यू निकाल के उससे और ज्यादा जो क्रिएटिविटी क्वेश्चन में हो सकती है वो एक्स्ट्रा में वो भी सिखा दी। तो उम्मीद करते हैं बेहतर कंटेंट आपको लग रहा होगा, और कंटेंट बेहतर लग रहा है और कॉन्सेप्ट बेहतर लग रहे हैं, तो इसको बेहतर तरीके से क्या करना है, आप लोगों को बेहतर तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है, बेहतर तरीके से इसका रिवीजन करना है। अभी मैंने कुछ बच्चे निगेटिव
चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे कि आपको नेगेटिविटी तो अपने आसपास भी नहीं भटकने देना है, क्योंकि एग्जांपल से समझिए कि आज की कंडीशन में आप इस लेवल पे हो, यहां पर आप हो, और इसी लेवल पर आपके आसपास के लोग हैं। बहुत अच्छे से समझना इस बेसिक को। आप इस कंडीशन पर, इस लेवल पर यहां पर हो, और इसी के आसपास आपके लोग हैं, और आप यहां जाने की सोच रहे हो, यहां पर जाने की सोच रहे हो, यहां पर है आपकी सक्सेस, यहां पर क्या है आपकी सक्सेस यानी सफलता। तो आप लोग यहां से देखो, आप यहां पर पहुंचने के लिए डालोगे एफर्ट्स, यहां पर जो आप पहुंचने के लिए एफर्ट्स डालोगे, तो आप देखोगे जो आपके आसपास के जो नेगेटिव लोग हैं, जे इन एफर्ट्स पर क्या करेंगे, हंसेंगे, आपसे बोलेंगे कि आपसे नहीं होगा। लेकिन आपने अगर एक बात ध्यान में बना ली, अपने माइंड में इस बात को बहुत अच्छे से फिट कर लिया कि अगर हम एफर्ट्स डालते हैं और यहां से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि आप एक बार में ना जाओ, 2 बार में ना पहुंचो, हो सकता है आप 3 बार में पहुंच जाओ, तो आप यहां पर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप असफल होते हो, अनसक्सेस होते हो, तो ये लोग क्या करेंगे, आप पे हंसेंगे। लेकिन इनके हंसने से क्या आपका जो लेवल, जिस लेवल पर आप थे, उससे क्या कम होगा, नहीं होगा। लेकिन पॉजिटिव अगर आप सोचोगे तो आपका इनके हंसने से लेवल कम नहीं होगा, और ऊंचाई पर जाने से अगर आप नीचे गिर रहे हो तो आपका लेवल जितना था उतना रहेगा। लेकिन हो सकता है आपकी कोशिश अच्छी रही और कंटिन्यू रही, तो आपको सक्सेस पर पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। फिर आप देखोगे इनका लेवल यहीं रहेगा और आप यहां पर पहुंच जाओगे। फिर ये आपके जो लोग आप पर हंस रहे थे, ये जो लोग आप पर हंस रहे थे, इनको इस लेवल तक पहुंचने के लिए अपने जो पूरी जीवन है, पूरा जो लाइफ है, वो पूरा गुजार देंगे, तब भी वो आपको नहीं पा पाएंगे। यानी इनके हंसने का सिस्टम टोटली आप फिनिश कर दोगे अगर किसी एक सक्सेस पर पहुंच सकते हो। अगर आप किसी एक सक्सेस पर पहुंच जाओगे तो ये जो लोग आज आप पर हंस रहे हैं, इनको हंसने का मौका ढूंढने के लिए अपनी पूरी लाइफ को निकालना पड़ेगा, और वो मौका उनको कभी नहीं मिलेगा। तो आप लोग उस बात को समझो कि नेगेटिव लोगों से दूरी बनाना कितना जरूरी है, और नेगेटिव लोग कुछ भी बोलते रहें, और अगर आपका उन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो आप समझ लेना कि आप सक्सेस होने वाले हो। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। बात समझ में आई? तो आप पॉजिटिव सोचते रहिएगा और कंटिन्यू मेहनत करते रहो। ये मेरा दावा है कि आप सक्सेस होके बहुत ऊंचाई पर जाओगे। ये मेरा बहुत खुद का एक्सपीरियंस है, ये मेरा खुद का रियल एक्सपीरियंस है कि लोग बोलते रहते हैं कि ये नहीं होगा और ऐसे कैसे होगा, लेकिन वो मैंने करके दिखाया है। ठीक है, तो आप पेशेंस के साथ मेहनत करते रहो और कंटिन्यू करते रहो। कंटिन्यूटी और पेशेंस दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी अचीवमेंट को पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वर्क के तौर पर करोगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट में दोगे, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पर है, इसका आंसर आपको देना है। और अगर जिससे नहीं बनेगा उसको भी कमेंट में करना है कि सर सॉल्व करवाइए, और अगर बन जाए तो उसको तत्काल में क्या करना है, आपको कमेंट में करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बात क्लियर है? सेम कॉन्सेप्ट से रिलेट है। इसी कॉन्सेप्ट से पहले आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालना है, और एक्स की वैल्यू जैसे ही निकले उसको क्या करना है, आपको यहां आगे क्वेश्चन में पुट करना है और फिर अपना आंसर फाइंड करना है। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो, ये क्वेश्चन करवाने लायक है, ये आपसे नहीं बनेगा, इसमें आप लोग फंस जाओगे। इसको कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसी नंबर में हमें 20% की कमी करनी है, तो मैंने मल्टीप्लाई फैक्टर में सिखाया था कि उसको 100% में से क्या कर देते, माइनस कर देते। तो जो मल्टीप्लाई फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, 80%। अब मान लीजिए हम उसमें से x% की कमी करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, x% की कमी। तो आप लोगों को इस बात को समझने में 1% की प्रॉब्लम तो नहीं कि हम इसको 100% से माइनस करेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज कॉमन ले लोगे, 100 माइनस एक्स, और परसेंटेज कहां जाएगा, बाहर। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, मल्टीप्लाई फैक्टर का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, अगर ये आपके माइंड में है, तो देखो क्वेश्चन कैसे करोगे, ध्यान से देखो। बोला गया है यदि 180 को x% से घटाने पर वही परिणाम मिलता है, वही रिजल्ट मिलता है जो आप 60 को x% बढ़ाने पर मिलेगा।
ध्यान से समझो, अगर हम 180 को x% कम करेंगे तो हमारा जो मल्टीप्लाई फैक्टर होगा वो क्या आएगा, 100 माइनस x% आएगा कि नहीं आएगा। ये बात मैंने यहां पर एक्सप्लेन की है, ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, बिल्कुल आ गई होगी। ये किसके बराबर होगा, अगर आप 60 में उसका x% बढ़ाते हो, बढ़ाओगे तो 100 में क्या करोगे आप, x को जोड़ोगे और उसका परसेंटेज लोगे। ये बात आपको क्लियर है कि नहीं। इस लाइन को जो मैंने लिखा है, इस लाइन को समझने में आपको 1% का डाउट तो नहीं है, क्योंकि ये मैंने मल्टीप्लाई फैक्टर में आपको सिखाया था कि आप अगर बढ़ाते हो तो उसका मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आएगा फाइनल रिजल्ट के लिए, और अगर आप किसी नंबर को कम करते हो तो उसका मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आएगा। जिसको इस बात का नॉलेज होगा वही इस क्वेश्चन को क्या कर पाएगा, सॉल्व कर पाएगा। तो मैं क्या कहता हूं, एक कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए हो तो इस कॉन्सेप्ट से आपको कहीं पर भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो आप हर एक कॉन्सेप्ट को ऐसे लर्न करो, ऐसे रिवाइज करो, ऐसे प्रैक्टिस करो कि फिर वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड से कभी जाए ना। वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में इस तरीके से छप जाए कि जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखो और तुरंत पकड़ो और तुरंत उसका आंसर निकालो। इतनी मेहनत करो आप लोग, ठीक है। आप इसको नॉर्मल कैलकुलेट कर लो तो आप देखोगे यहां से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया। आगे देखोगे 60 से ये 180 3 बार कैंसिल हो गया। आप सॉल्व करोगे तो ये 300 हो जाएगा, 3 का 100 में मल्टीप्लाई माइनस 3x। इधर देखोगे तो 100 प्लस x, जी 100 इस तरफ आएंगे तो 300 में से 100 जाएंगे तो 200 बचेंगे। ये 3x इस तरफ जाएंगे तो x और 3x 4x, और x की वैल्यू निकालोगे तो 200 को 4 से डिवाइड करोगे तो 50 आ जाएगा। अब जो आपसे पूछा गया है उसको आप क्या कर लो, फाइंड कर लो। जो आपसे पूछा गया है वो आप लोग क्या कर लो, फाइंड कर लो। इसको हम देखो, आगे उसने पूछा है तो आपको 410 का x%, 410 x%, x की वैल्यू तो है 50 का परसेंट, 50% का मतलब 1/2, और 1/2 यानी 2 से डिवाइड करोगे 240 200 410 को तो 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 205, कितना आ जाएगा 205। बात क्लियर है। 410 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 205। आगे 210 का x प्लस 20, x की वैल्यू है 50, 50 और 20 70%, परसेंट हटेगा तो 100 से भाग करोगे आप, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 7 और 7 दूनी 14, 147 दोनों आ गए। अब यहां पर उसने कहा है कि 410 का 50% 210 के इतने परसेंट से कितना ज्यादा है। अब देखो 147 से 205 कितना ज्यादा है। आप देखोगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 350, ठीक है। 50 55 58, कितने का अंतर है 58, 58 का माइनस कर लेना भाई जिसको समझ में ना आए। 58 ज्यादा है किसका, 147 का। परसेंटेज में निकालोगे तो 100% से गुणा करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अपन को करना है विद इन टाइम में। तो यहां पर ऑप्शन पे देखेंगे, मैंने कहा था जब भी आप फ्रैक्शन वाली और डेसिमल वाली कैलकुलेशन में फंसो तो आपको ऑप्शन पर नजर जरूर रखना है। यहां देखो सारी के सारे ऑप्शन आप देख रहे हो 36 या 40 के नजदीक है, 40 के ज्यादा नजदीक, क्योंकि 37 39 और 36, केवल ये 31 है, यानी ज्यादा डिफरेंस है। तो यहां पर आप देखो अगर हम ये 147 है, ये तो 100% की वैल्यू है। अगर हम 100% का 40 निकालें यानी 140 47 का अगर आप कितना निकालो 40%, 40% का मतलब क्या होता है 2/5, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 मल्टीप्लाई। अब इसको 5 से डिवाइड करो, 5 पंचे 25, ठीक है। कितना बचा आपका 4, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। बात क्लियर है। कितना आया 58.8, और आपको चाहिए था कितना, सॉरी यहां पर देखो एक मिस्टेक, 5 बच्चे 25, 4 बच्चे 44 हो गए, 44 और 5 अट्ठे 40 सही तो है, और फिर से 40, कितना आया 58.8, और लेकिन आपको चाहिए था 58,
तो क्या आपका इतना माइंड इस बात की गवाही दे रहा है कि हमारी जो वैल्यू होगी वो लगभग 40% से थोड़ी ही कम होगी, थोड़ी ही कम होगी। 31 होगी, बिल्कुल नहीं होगी। 36 होगी, बिल्कुल नहीं होगी। 37 होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। जिसको ये मेथड समझ में ना आए, जो अप्रोक्सीमेशन की जो मेथड है, अगर ये समझ में ना आए, आपके माइंड एक्सेप्ट ना करे, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, अपने समय को खराब कर लेना और जितने क्वेश्चन हो उतने अटेम्प्ट कर लेना और बाकी अगली साल का इंतजार करना, उसमें आप क्वेश्चनों को फिर से अटेम्प्ट करना। हो जाए तो सिलेक्शन ठीक है और नहीं हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग समझना ही नहीं चाहते, आप इसे अप्रोक्सीमेशन पर काम ही नहीं करना चाहते। अगर काम करना चाहते हो तो बेहतर तरीके से इसी को समझने की कोशिश करो। मैं हर एक चीज को देखो यहाँ पर एक्सप्लेन किया और मैंने 40% कहां से लिया, मैंने जो अप्रोक्स लगाया है वो कहां से लगाया, मैंने ऑप्शन से लगाया। तो मैंने क्यों लगाया वो भी बताया कि यहाँ पर फ्रैक्शन कैलकुलेशन में हम फंस रहे थे, तो उस फंसने से बचने के लिए मैंने इस अप्रोक्सीमेशन को लगाया है। तो उम्मीद करते हैं मैं जो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपके अंदर इंप्रूवमेंट चाहता हूं, वो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और खुद पर इस चीज को अप्लाई भी करोगे। बात क्लियर है? तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपन यहां से आगे के जो क्वेश्चन है उनको कल के सेशन में अपन सॉल्व करेंगे। वैसे आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कमेंट में करना इसका आंसर क्या है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आज के सेशन में दिए हैं, इनका जो आंसर हो उनको कमेंट में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या है। उम्मीद करते हैं आप दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके ही बताओगे। यहां से आगे के जो क्वेश्चन होंगे, जो टाइप्स है, उसको अपन कल सीखेंगे। बेटर टाइप कल स्टार्ट होगा, अच्छे तरीके से इनको देखेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज यहीं रुकते हैं। सेशन कैसा लगा है इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर एक तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश है और आपको एक सिलेक्शन तक, आपकी एक मंजिल तक पहुंचाने का मेरा पूरा इरादा है और पूरी कोशिश है कि आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। ठीक है? तो उम्मीद मेरी है और एफर्ट्स आपके हैं, दोनों कामयाब होने चाहिए, क्योंकि आपके सपने, मेरे सपने और आपके माँ बाप के सपने जब पूरे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से खुशी मिलेगी। तो इस खुशी को पाने के लिए हम जितनी चाहे मेहनत हो जाए, हम मेहनत करेंगे, शानदार तरीके से काम करेंगे, कंटिन्यू तरीके से करेंगे। तो इसी जोश और उम्मीद के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।